हे अश्विनी कुमारों, आप परिष्कृत पदार्थों को ग्रहण करने की कृपा कीजिए। यज्ञ स्थान के समीप आने वाले आपके लिए उपासना की जाती है। दिन के आते ही आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं। आप यजमान को प्रतिष्ठा प्राप्त कराने की कृपा कीजिए। हे अश्विनी कुमारों, सूर्य उगने के समय, दिन के मध्य में, शाम और दिन रात में आप पधारिए। आप अपने रक्षा साधनों सहित पधारने की कृपा कीजिए। आपके ये साधन दिन रात सुखदाई हैं। अभी तक आपके बिना सोम रस पीने का कार्य शुरू नहीं किया गया है। 19वां अध्याय 5वां खंड। हे उषा, आप उजाला फैलाती हैं। आपके आने से पूर्व दिशा में प्रकाश हो जाता है। वीर अपने आयुधों को जैसे चमकाते हैं, वैसे ही आप संसार को चमचमा देती हैं। माता उषा प्रतिदिन आती हैं, जाती हैं। उषा के आते ही लाल किरणें आकाश में छा जाती हैं। आप अपने जुते हुए रथ से वे चेतना फैलाती हैं तथा सूर्य की सेवा करती हैं। जो यजमान अर्चना करते हैं, सोम रस को परिष्कृत करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, दान करते हैं, उन यजमानों को उषा अन्न देती हैं, बल देती हैं, प्रकाशमान बना देती हैं। युद्ध में सज्जित वीर की भांति उषा आकाश की शोभा बढ़ा देती हैं। अग्नि वेदी में प्रज्वलित हो गए हैं, सूर्य आकाश में उदित हो गए हैं। उषा महान हैं, वे अपनी तेजस्विता से सबको प्रसन्न कर देती हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप अपने घोड़े रथ में जोतिए, यहाँ प्रस्थान करिए। सूर्य सभी को अलग-अलग कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप अपने रथ में घोड़े जोतकर हमारे यज्ञ में पहुंचिए। हमें घृत से पुष्ट करिए, हमें आत्मज्ञान दीजिए, हमें शत्रुओं को जीतने की क्षमता दीजिए, हम धन पा सकें। हम आपको भजते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप रथ पर विराजिए। आप रथ पर विराज कर यज्ञ में पधारिए। आपका रथ 3 पहियों वाला है, मधुर अमृतधारी है, द्रुतगामी है, अश्वजुत है, सराहनीय है, 3 लोगों के बैठने की जगह वाला है, प्रचुर ऐश्वर्यवान और सौभाग्यवान है। आप सबके प्रति कल्याणकारी भावना रखकर हमारे यज्ञ स्थान में पधारने की कृपा कीजिए। हे सोम, आपकी झरने वाली धाराएं वैसे ही बरसती हैं जैसे स्वर्ग लोक से बरसात होती है। आपकी धाराएं अन्न बरसाती हैं। हे सोम, आप सर्वप्रिय हैं, आप सर्वद्रष्टा हैं, आप हरिताभ हैं, आप शत्रुओं पर आयुधों से प्रहार करते हैं। हे सोम, आप श्रेष्ठ कर्मा, अच्छे कार्य करने वाले हैं। यजमान आपको परिष्कृत करते हैं। आप राजा के समान हैं। आप अच्छे संकल्पों वाले हैं। बाज पक्षी जैसे वेगवान होता है, वैसे ही आप वेगवान हैं। आप बहुत वेग से जल में मिल जाते हैं। हे सोम, आप स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक और सर्वत्र व्याप्त हैं। आप हमें सब प्रकार का कल्याण प्रदान करने की कृपा कीजिए। 20वां अध्याय पहला खंड। हे सोम, आपका रस बलवर्धक है, देवताओं पर अनुकूल प्रभाव डालने वाला है। सोम रस की धाराएं वेगवती हैं। सोम रस की धाराएं द्रोण कलश में सुशोभित हो रही हैं। हे सोम, आप प्रकाशमान हैं। आप उपासना के योग्य हैं। आप अश्व के समान वेगशाली हैं। आप विद्वान हैं। अध्वर्युगण पुरोहित वाणी में प्रार्थनाओं से सोम रस को परिष्कृत करते हैं। हे सोम, आप धनवान हैं। आप उपासना के योग्य हैं। आप पवित्र हैं। आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप रक्षक हैं। आप समुद्र के समान इस पात्र को भर देने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप मौसम के अनुसार बढ़ोतरी पाते हैं। आप यज्ञ जैसे कामों से बढ़ोतरी पाते हैं। आप बुद्धिमान हैं। आप ज्ञानी हैं। हम आपकी उपासना करते हैं। हे इंद्र, आप महान हैं। आप बलवान हैं। सदाचारी पुरुष के पास जैसे कल्याण हेतु जाया जाता है, वैसे ही हमारी वाणी में प्रार्थनाएं आपके पास पहुंचती हैं। हे इंद्र, राजपथ से जैसे दूसरे पथ मिलते हैं, वैसे ही आपसे भांति-भांति के दान अनुदान प्राप्त होते हैं। हे इंद्र, आप अच्छे मन वाले हैं। आप सतपति हैं। आप श्रेष्ठ मार्गगामी हैं।
हम सुख और कल्याण के लिए उसी प्रकार आपकी उपासना करते हैं जिस प्रकार रथ की परिक्रमा की जाती है। हे इंद्र, आप महिमाशाली हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं, आप समस्त विश्व में व्याप्त हैं। हे इंद्र, आप अपने हाथ में स्वर्णमय वज्र धारण करते हैं, आपकी महिमा अनंत है। हे अग्नि, आप सूर्य के समान प्रकाशमान हैं। यजमान यज्ञ वेदी बनाते हैं, आप उन यज्ञ वेदियों को प्रज्वलित करते हैं। आप वेगवान घोड़े की तरह हैं, वायु की भांति गतिशील हैं, आप दूरदर्शी हैं, आप अनेक रूपों में सुशोभित होते हैं। हे अग्नि, आप पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक तीनों को प्रकाशित करते हैं। आप देवताओं को बुलाने वाले हैं, आप जल में बड़वानल के रूप में विराजमान रहते हैं। आप यज्ञ स्थान में यज्ञाग्नि के रूप में सुशोभित होते हैं। हे अग्नि, जो द्विजन्मा है, ब्राह्मण जो वीर हैं, जो जग के धारक हैं, वे यजमान अग्नि का आह्वान करने वाले हैं। अग्नि यजमानों को श्रेष्ठ संतान प्रदान करते हैं। हे अग्नि, आप इंद्र को उसी तरह हवि पहुंचाते हैं जैसे उनके घोड़े उन्हें निर्धारित स्थान पर पहुंचाते हैं। आप वैसे ही हमारा कल्याण करते हैं जैसे यज्ञ हमारा कल्याण करते हैं। आप हृदयग्राही हैं, हम उपासना और प्रार्थनाओं से आपको भजते हैं। हे अग्नि, आप बल की बढ़ोतरी करने वाले हैं, आप कल्याणकारी हैं, आप मनोकामना पूरक हैं, आप ऋत सत्य स्वरूप हैं, आप यज्ञ के मुख्य कर्ता धर्ता हैं। हे अग्नि, आप सुमन अच्छे मन वाले हैं, आप सूर्य की तरह ज्योतिमान हैं। आप सभी पूजनीय देवों के साथ हमारे यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए। दूसरा खंड। हे अग्नि, आप अमर हैं, आप सर्वज्ञाता हैं, आप सर्वदृष्टा हैं। आप उषा से अनेक प्रकार के धन प्राप्त कीजिए। उस धन को आप यजमान को प्रदान करने की कृपा कीजिए। आप विशेष रूप से जागृत देवों को यज्ञ में लाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप देवदूत हैं, आप हव्यवाहक हैं, आप मार्गों के रथी हैं, आप उषा और अश्विनी कुमारों सहित हमें शक्तिशाली और यशस्वी बनाने की कृपा कीजिए। हे यजमानों, भले ही कोई कई कार्य करने की क्षमता रखता हो, भले ही कोई कितना ही अधिक शत्रुनाशक हो, किंतु ऐसे युवा को भी वृद्धावस्था ग्रसित कर लेती है। वृद्धावस्था के बाद मृत्यु पाने वाला पुनः जन्म पा लेता है। यह सब इंद्र की कृपा से ही संभव है। हमें इंद्र के इस महान कार्य को बार-बार स्मरण करना चाहिए। हे इंद्र, आप दृढ़मन हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सुप्र